गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस। प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है अंडर के 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। कल की क्लास में अंडर के 2 और अंडर के 3 किए थे। आज की क्लास में अंडर के 5 करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। अंडर के 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानना है कि अंडर का 5 एक परिमेय संख्या है। तो सॉल्व करते हैं। लिखते हैं पहले, माना अंडर का 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो कोई दो पूर्णांक p और q इस प्रकार होंगे। किस प्रकार? अंडर के 5 बराबर p बटा q कोई परिमेय संख्या है। हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना, इसलिए p बटा q के बराबर रखा। और जहाँ पे q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और p और q का HCF क्या होगा, 1। या ऐसे लिख सकते हैं p और q सहअभाज्य संख्या है, या p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है 1 के अलावा। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अंडर के 5 का स्क्वायर बराबर p बटा q का स्क्वायर। अंडर के 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा 5 बराबर p बटा q का स्क्वायर है, तो p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। q स्क्वायर p स्क्वायर के भाग में है तो बराबर के इस तरफ आएगा, तो 5 के गुणा में, तो 5 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। 5 q स्क्वायर के गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो p स्क्वायर के भाग में, तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा 5। इसको हम देंगे समीकरण 1। कल हमने प्रमेय 1.2 पढ़ी थी। उसमें क्या था, कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे ये 5 है, 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, प्रमेय 1.2 से 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा। पाँच p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करता है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि 5 p का एक गुणनखंड है, अतः 5 p का एक गुणनखंड है। फिर 5 p का एक गुणनखंड है, तो हम p बराबर 5r मान सकते हैं। तो लिखो, माना p बराबर 5r। 5r में 5 का भाग दे दे तो भाग जा रहा है, मतलब 5 p का एक गुणनखंड है, तो p का मान 5r मान लिया। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखते हैं समीकरण 1 से p का मान समीकरण 1 में रखो। क्या है, q स्क्वायर बराबर p का मान 5r। p का मान 5r रख दिया, p का स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दिया। फिर डिवाइड में क्या है 5, तो फिर 5, तो बराबर में क्या बनेगा, q स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25r स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं 25r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। फिर 5 से 25 को कितनी बार काटेंगे, 5 बार। 25 में 5 का भाग दिया, 5 बार कटा, तो q स्क्वायर क्या बनेगा, 5r स्क्वायर। तो हम सीधा लिख सकते हैं 5r स्क्वायर के गुणा में है, तो बराबर किधर आए, तो q स्क्वायर के भाग में, तो लिख सकते हैं q स्क्वायर बट्टा 5 बराबर r स्क्वायर। फिर वापस प्रमेय 1.2 से क्या लिखेंगे, 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 q को भी विभाजित करेगा। से क्या लिखेंगे, 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 p को भी 5 q को भी विभाजित करेगा।
अतः हम लिख सकते हैं कि 5 क्यू का एक गुणनखंड है। तो लिख देते हैं हम, अतः 5 क्यू का एक गुणनखंड है। अतः क्या रिजल्ट आया, 5 पी का भी एक गुणनखंड है और 5 क्यू का भी एक गुणनखंड है। अतः हम लिख सकते हैं 5 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः 5 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमें शुरुआत माना था कि पी और क्यू का HCF 1 है, मतलब पी और क्यू का गुणनखंड 1 है, लेकिन हमें लास्ट में क्या मिला कि 5 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आया। तो हम एक लाइन और लिख सकते हैं, लेकिन पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई नहीं है। लेकिन पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ कि 5 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमें ये विरोधाभास हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लिखते हैं, अतः ये विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना, अतः ये विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। अतः अंडर का 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने अंडर एक अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया, सबसे पहले माना अंडर का 5 एक परिमेय संख्या है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत मानना है कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 और p और q सहभाज्य संख्या है, मतलब p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। या कह सकते हैं p और q का HCF कितना होगा, 1 होगा। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर बराबर p बटा क्यू का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, फिर 5 बचता है बराबर p बटा क्यू का स्क्वायर है, तो p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। फिर p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर p स्क्वायर के भाग में है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो 5 के गुणा में। फिर 5 क्यू स्क्वायर के गुणा में है, बराबर के उधर जाता है तो भाग में, तो इक्वेशन क्या बनेगी, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर कल हमने पढ़ा था परमेय 1.2, परमेय 1.2 से 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। फिर हमने p बराबर 5r लिया, 5r लिया। फिर समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 ये थी, इसमें p का मान ये रखा 5r। फिर इक्वेशन क्या बनी, क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह 5r इसका स्क्वायर बटा 5। फिर क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 r स्क्वायर बटा 5, 25 को 5 से भाग दिया 5 आए। फिर 5 r स्क्वायर के गुणा में है, बराबर के इधर आएंगे तो क्यू स्क्वायर के भाग में। फिर ये इक्वेशन बनी। फिर वापस पर मैं 1.2 से 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, अतः 5 क्यू का एक गुणनखंड है। यहाँ आया 5 p का एक गुणनखंड है, अतः 5 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमें पहले माना कि p और q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब एक तो होता ही है, मतलब किसी भी दो संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक तो होता ही है, कोई भी संख्या हो चाहे दो। फिर अतः लिख सकते हैं 5 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई भी नहीं है। अतः ये विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। अतः अंडर का 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कल भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, प्रश्नावली 1.2 का दूसरे क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसको।
अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगी। तो लिखते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ पे Q ≠ 0। ये कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये 0 होगा तो P/Q मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं HCF होगा P और Q का 1। फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को अलग अलग करने पर, मतलब पुनर्व्यवस्थित करने पर, या इंग्लिश में रीअरेंजमेंट करने पर इनको वापस सही तरीके से रखो। परिमेय संख्या अलग और अपरिमेय संख्या अलग। 3 परिमेय है, 2 परिमेय है, P/Q परिमेय है। इन सबको एक साथ रखते हैं और √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध किया था। फिर 3 2 + √5 के प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाता है तो P/Q के माइनस में आएगा। तो लिख सकते हैं 2√5 बराबर P/Q, ये इस तरफ आएगा P/Q के पास तो -3। 2 √5 आपस में गुणा में है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग में, तो √5 बराबर P/Q -3 1/2। तो ये है अपरिमेय और ये क्या है पूरा का पूरा परिमेय। 1/2 परिमेय है, P/Q परिमेय और 3 भी परिमेय है, तो ये पूरी की पूरी संख्या परिमेय है। तो क्या ऐसा हो सकता है अपरिमेय बराबर परिमेय, मतलब बीच में बराबर है, मतलब दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक साइड परिमेय है एक साइड अपरिमेय, तो ऐसा संभव नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू। तो हम लिख सकते हैं अतः यह हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कल भी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके विपरीत मानना है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 2 पूर्णांक ऐसे होंगे P/Q के रूप में। तो ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q। P/Q एक परिमेय संख्या होती है जहाँ पे Q ≠ 0 और P और Q का HCF 1, या P और Q सहअभाज्य संख्या है, या लिख सकते हैं P/Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्या है। फिर पुनर्व्यवस्थित करने पर परिमेय संख्या अलग और अपरिमेय संख्या अलग। फिर 2√5 बराबर P/Q -3, इधर +3 था, बराबर के उस तरफ जाने पर -3 P/Q -3। 2 √5 आपस में गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा 2 P/Q -3 के भाग में, तो √5 बराबर P/Q -3, कोष्टक बंद करके 1/2। √5 अपरिमेय है, बराबर ये पूरा परिमेय। अपरिमेय बराबर परिमेय, ऐसा संभव नहीं है, तो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा दिया। फिर अतः ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। इस कल की क्लास में हमने किया था √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं इनका। अपरिमेय संख्या दे रखा है तो इसके विपरीत मानना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 1/√2 P/Q के बराबर होगा, क्योंकि P/Q भी एक परिमेय संख्या होती है। तो 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ पे Q
नॉट इक्वल टू 0 और HCF होगा P और Q का क्या होगा 1 या P और Q सहअभाज्य संख्या है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 1/√2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बटा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है तो 1/2 बराबर P²/Q², P²/Q²। Q² P² के भाग में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो गुणा में 1/2 के गुणा में, तो क्या इक्वेशन बनेगी Q²/2 बराबर P²। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। फिर प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 क्या था, 2 Q² को विभाजित करता है तो 2 Q को भी विभाजित करेगा। तो हम लिख सकते हैं 2 Q² को विभाजित करता है तो 2 Q को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 2 Q का एक गुणनखंड है। प्रमेय 1.2 से 2 Q² को विभाजित करता है तो 2 Q को भी विभाजित करेगा। अतः 2 Q का एक गुणनखंड है। तो मान सकते हैं Q बराबर 2R माना हमने। फिर इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से Q का मान 2R रखने पर रख लो, Q की जगह 2R स्क्वायर है बटा में 2 बराबर P²। फिर क्या इक्वेशन बनेगी 2R का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4R² बटा में 2 बराबर P²। फिर 4 में 2 का भाग देने पर 2 बार, तो क्या आएगा 2R² बराबर P²। 2 और R² आपस में गुणा में है तो 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो P² के भाग में, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी R² बराबर P²/2। तो वापस प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 क्या था, 2 P² को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं तो P² को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। अतः लिख सकते हैं 2 P का एक गुणनखंड है। दो P का भी एक गुणनखंड है और 2 Q का भी एक गुणनखंड है। अतः लिख सकते हैं 2 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दो P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन लिख सकते हैं सीधा ऐसे P व Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, या कोष्टक लिख सकते हैं HCF P व Q का एक है। फिर अतः यह विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ, अतः यह प्राप्त हुआ। फिर लास्ट में क्या रिजल्ट आएगा, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो हमें सिद्ध करना था 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानना है 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगी, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है। इसका HCF P और Q का 1 है, या P और Q सहअभाज्य संख्या है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर फिर 1/2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है आपस में, बराबर P² स्क्वायर। Q स्क्वायर बराबर के इस तरफ आएगा तो 1/2 के गुणा में या 1 के गुणा में, ऐसे बोल सकते हैं। फिर क्या इसको इक्वेशन बनेगी, Q²/2 बराबर Q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर पर में 1.2 से 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 Q को भी विभाजित करेगा, अतः 2 Q का एक गुणनखंड है। फिर हमें मानना है Q बराबर 2R। अगर यहाँ पे 3 हो तो Q बराबर 3R, अगर 5 हो तो Q बराबर 5R, 7 हो तो Q बराबर 7R। Q स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान बदलेगा। फिर Q का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखो। इक्वेशन बनेगी हमारी फिर 2R का स्क्वायर बट्टा 2 बराबर P स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, R स्क्वायर बट्टा 2, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार बराबर P स्क्वायर, तो क्या बनेगा 2R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। फिर 2R स्क्वायर के गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो P स्क्वायर के भाग में, तो इक्वेशन बनाएगी हमारी R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा 2। फिर वापस पर में 1.2 से 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा, अतः 2 P का एक गुणनखंड है। फिर हम लिखेंगे कि 2 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि 2 Q का भी एक गुणनखंड है, 2 P का भी एक गुणनखंड है, तो 2 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन P व Q सहअभाज्य संख्या है, या इसका HCF 1 है। सहअभाज्य मतलब P और Q का 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, अतः ये विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड पॉइंट है 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसका सॉल्यूशन करना है। इसके विपरीत मानना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगी। P/Q कल की क्लास में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, P/Q के बराबर है। फिर Q ≠ 0 और P व Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्या है। फिर इनको पुनर्व्यवस्थित करने पर मतलब रीअरेंजमेंट करने पर परिमेय संख्या अलग और अपरिमेय संख्या अलग। रूट का 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध किया था। तो √5 7 √5 के गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाता है तो भाग में, तो P/Q 7 यहाँ जाएगा। फिर ये अपरिमेय और ये परिमेय, P/Q परिमेय और 7 भी परिमेय है, तो ये पूरी संख्या परिमेय होगी। तो क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय बराबर परिमेय। क्या ऐसा हो सकता है अपरिमेय और परिमेय बराबर हो? तो बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, नॉट इक्वल टू अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। फिर लिख सकते हैं अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। हमारी गलत परिकल्पना क्या थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम लिख सकते हैं अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट था, सिद्ध करना था 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना हमने कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी तो 7√5 बराबर P/Q, जहाँ पे Q ≠ 0 और P व Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब P व Q का HCF 1 होगा। फिर इन दोनों को पुनर्व्यवस्थित करने पर, पुनर्व्यवस्थित मतलब परिमेय संख्या अलग और अपरिमेय संख्या अलग। √5 अपरिमेय है तो इस तरफ लिख दिया, 7 परिमेय है और P/Q भी परिमेय है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। तो 7 √5 के गुणा में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो इक्वेशन बनेगी √5 बराबर P/7
क्यू, तो अपरिमेय बराबर परिमेय, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमने बराबर का चिन्ह काट दिया, मतलब नॉट इक्वल टू, ये चिन्ह नॉट इक्वल टू है। फिर अतः यह विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ। हाँ, हमने क्या माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या हुआ, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट है, सिद्ध करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम पीछे जो क्वेश्चन कहते उसी तरह से होंगे। अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत मानना है 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। लिखते हैं, मानना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी तो 6 + √2 किसके बराबर होगा, p/q पे, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और HCF p और q का क्या होगा 1, या p और q सहभाज्य संख्या है, या p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी एक कारण लिख सकते हैं। फिर वापस इनको पुनर्व्यवस्थित करने पर परिमेय संख्या अलग और अपरिमेय संख्या अलग। √2 अपरिमेय है, पीछे सिद्ध किया था हमने। 6 इधर प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो इक्वेशन बनेगी हमारी √2 बराबर p/q - 6। √2 एक अपरिमेय है और p/q - 6 परिमेय संख्या, तो क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, अतः हम लिख सकते हैं, अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तीसरा पॉइंट दे रखा था हमें, सिद्ध करना था 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सोल्व किया हमने, हमें मानना है 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा, p/q के, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p और q का HCF 1। फिर इनको पुनर्व्यवस्थित करने पर परिमेय संख्या अलग और अपरिमेय संख्या अलग। √2 एक अपरिमेय संख्या है, पीछे हमने सिद्ध किया था, तो √2 बराबर p/q - 6, बराबर के इस तरफ +6 था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो -6, तो क्या बनेगा, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता, तो अतः ये विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज की क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।